मैं बिहार प्रांत से रहने वाला हूँ और मुझे लगभग 20 साल से ये IBS था, लेकिन पहले इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी थी ही नहीं। जब 2022-23 में जब YouTube पर मैंने इसको सर्च करना शुरू किया तब पता लगा कि मुझे IBS है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे साथ, मैं कहता हूँ कि एक तो हमने गीता ने बदला हमें और दूसरे मैं आशीष कुमार यादव, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और एक योगाचार्य, आप सबको निमंत्रित करता हूं A to Z IBS वेलनेस सेंटर की इस छोटी सी एक नई यात्रा में। आप सभी योग साधकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हों और अच्छे हों। बहुत सारे योग साधक अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग विषय के ऊपर अलग अलग चर्चाएं भी करते हैं। एक प्रश्न है बहुत सारे योग साधकों के भीतर होता है और वो प्रश्न लगभग मेरा भी है, उसका जवाब सुनने का प्रयास करते हैं। जब IBS होता है तो लगभग हर बंदे की एक स्थिति होती है कि उसका मेंटली कंट्रोल उसके लगभग हाथ से बाहर का होता है और हर बार एक वो बात सोचता है कि काश जो ऐसा मेरे साथ हुआ है ये कभी ना होता, मैं समय को बदल पाऊं, मैं अतीत में जाकर के वो सब कुछ जो मैंने गलत किया उसको मैं काश सही कर पाऊं। मतलब वो अधिकतर समय में अतीत में ज़्यादा समय अपना व्यतीत करता है। ये लगभग हर योग साधक अपनी इस बात को एक्सेप्ट भी करेगा, इस बात पे स्वीकार भी करेगा कि हाँ मैं लगभग ऐसा ही सोचता हूं। आप एक बात याद रखिएगा, एक बहुत कमाल की बुक है जिसका नाम बताता हूं कि सुख से जियो, डॉक्टर डॉल कार्नेगी की बुक है ये। उसमें उन्होंने बहुत कमाल की बात कही थी कि जब तक आप अतीत के पन्नों में रहेंगे, मतलब अपने अतीत में पुराने समय में, और जब तक आपको ये लगेगा कि भाई मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा हो जाता, मैं ऐसा हो जाता, तो ये बात याद रखो कि आप अभी भी नहीं सुधर रही हैं। जो गलतियां हो गई उनको स्वीकार कर लो। जो हमने गलत खा लिया, शरीर का कुछ विध्वंस हो गया, किसी भी स्तर से हमने गलत कर लिया, वो मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, एक धरातल की बात कर रहा हूं। जो गलतियां हो चुकी उनको स्वीकार कर लो। अतीत कभी किसी के लिए नहीं बदला जा सकता, ना मेरे लिए बदला, ना औरों के लिए बदला, और ना आज तक इतिहास में किसी के लिए नहीं बदला गया, तो आपके लिए भी नहीं बदलेगा। तो इस बात को स्वीकार कर लो कि जिस स्थिति में आप जैसे भी हो उसको स्वीकार करो कि मैं काला मोटा पतला जैसा भी हूं मैं वैसा हूं, और अब जो करना है उस पे आपको काम करना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे वीडियो में अलग अलग विषय पे बात करते हैं कि योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य, ये 3 सूत्र आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप अगर इन जीवन में उतारेंगे तो मैं आपको कहता हूं आपको दुनिया के किसी कोने में को जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और हम हर योग साधक के साथ कहते हैं, और आपको यहां आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अतीत कभी किसी के लिए नहीं बदला गया, ना मेरे लिए बदला था, ना और किसी के लिए, और ना आपके लिए। जैसे भी हो खुद को स्वीकार करके जो कर सकते हो उस पर काम करो, और उसके 3 सूत्र हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, जो मैंने साधे मैं हमारे योग साधकों को बताता हूं। योग और ध्यान आपके जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। आपको साधना होगा, दुनिया में कभी कहीं मत जाओ। हम कहते हैं कुछ समय नहीं, 6 महीने या 3 महीने का पूरा संकल्प लो। जिस स्थिति में हो हर स्थिति में योग को, ध्यान को और ब्रह्मचर्य नजर विचार वाणी, हर स्तर पे आपको साधना है। तो मैं कहता हूं आप धीमे धीमे इतने स्तर से ठीक होंगे कि आपको खुद को पता नहीं पड़ेगा, और जीवन में अपने आप वो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जो ठीक होने का विचार करते हैं। 100% तक आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज की हमारी इस यात्रा में जो कि हमारे बिहार के प्रांत से आए हुए आनंद देव जी हैं, उनके साथ उनके जीवन के कुछ अनुभव जो अतीत के रहे, और हमारे यहाँ जो उन्होंने उपचार का जो अनुभव उनका रहा, कितने दिन उन्होंने समय व्यतीत किया, क्या उनको दिक्कतें थी, हम उनके मुख से सुनेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, जब हम ये IBS योद्धा को एडमिट करते हैं तो उनके कुछ सिम्टम्स हम लिखते हैं। जब हमारे यहाँ आए थे तो मैं आपको बता देता हूँ, इनको कॉन्स्टिपेशन था, गैस बहुत ज़्यादा रहती थी, UDF विथ म्यूकस मोशन पास आउट होता था, 4 से 5 बार हाईली इनको मोशन के लिए जाना होता था। देखो पेट सबका खराब हो सकता है, सबकी अलग अलग स्थितियाँ, और इसके अलावा विशेष इनको फैटी लीवर इनको मेंशन था। अब उन सब सिम्टम्स में इनको लगभग यहाँ 1 महीना इन्होंने उपचार लिया, उन सब में कितना रिकवरी है, क्या इनका एक्सपीरियंस है, हम इन्हीं के मुख से वो बातें सुनेंगे। तो ओम आनंद देव जी, ओम आप हमारे यहाँ उपचार लेने के लिए आए हैं। वो हमारा सौभाग्य है कि हम आप जैसे व्यक्ति के साथ इतना समय बिता पाए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन कोई माध्यम बना तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका इतना समय आपके साथ बिताने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि जितना आप उम्मीद लेके आए, और अगर उस उम्मीद अकॉर्डिंग अगर आपको रिजल्ट मिला तो वो उस पर सोने के सुहागे जैसा काम करता है।
तो आप जितने दिन यहाँ रुके हैं, जो आपका व्यक्तिगत अनुभव रहा है, आपको यहाँ आने से पूर्व क्या दिक्कतें थीं, अपने जीवन के कुछ अतीत की कहानियाँ जो आप बताना चाहें, जो किसी को लाभ दें, और यहाँ संस्था के जो आपने अनुभव किए वो आप अपना अनुभव बताएंगे। तो सबसे पहले यात्रा आपको अपने नाम और परिचय के साथ बतानी है। मेरा नाम आमोद आनंद हुआ। मैं बिहार प्रांत से रहने वाला हूँ और मुझे लगभग 20 साल से ये IBS था, लेकिन पहले इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी थी ही नहीं। जब 2022-23 में जब YouTube पर मैंने इसको सर्च करना शुरू किया तब पता लगा कि मुझे IBS है। इसी समय सर ये आशीष सर का वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, तो उस समय मैं इनका वीडियो देखता था। शुरू में तो इनका केवल वीडियो आता था, तो उससे देख के मैं उससे कुछ सीखता था। फिर बाद में इन्होंने एक IBS के लिए स्पेशल योगा दिया है, 0.2 योगा डाला है। उस योगा को देखकर मैं उसको थोड़ा सा अपना घर पे ही पालन करना शुरू किया। तो मुझे इतना लाभ हुआ कि मैं पिछले 20 साल में कोई दवा, कोई मेडिसिन, मैंने हर तरह से मैं परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी मेरे पर असर नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो योगा करना मैंने शुरू किया, मुझे 50 से 60% तक मेरा लगभग ठीक हो गया। और इतना कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ गया कि मैं सब कुछ खाने लगा। यहाँ तक कि नॉन वेज भी 1-2 बार मैं खा लिया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे वो फिर ओवर ईटिंग होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे फिर गड़बड़ होने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब यहाँ तो मैंने सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आशीष जी के सानिध्य में जाकर वहाँ से मैं जो लूँगा और उसके बाद मैं करूँगा। तो यहाँ मुझे आए हुए लगभग 1 महीना हो गया, और इस 1 महीने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी 60 से 70 मुझे मतलब पेट मेरा बिल्कुल साफ लगभग रहा है। थोड़ा मोड़ा गैस बन रहा है और बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ और मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ यहाँ पे। जी, मैं मानता हूँ कि शायद जितना इन्होंने बोला उतना शायद मेरे हिसाब से हमारा सौभाग्य नहीं कि हमें इतनी काबिलियता है। लेकिन एक बात है कि जो इन्होंने खुद अपने घर पे वो एक्सपीरियंस किया है, मैंने कई वीडियो में कहा है इस बात को, अभी भी फिर भी आप सुन लो। हमने हर वीडियो में कहा है कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तब रखो जब आपको लगे कि हर स्तर पे आप छूट गए हैं, फिर आने की सोचो। लेकिन जब तक आप खुद घर पे योगा को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अपने डाइट पे काम नहीं करेंगे, आप सीधा यहाँ कूच करेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो पहली सानिध्यता ये रखो, पहला काम आपको ये करना है कि YouTube पे जाओ, IBS VIP योगा है, IBS VIP डाइट है। हर वीडियो के लिए मतलब हर बंदे पे काम नहीं करेगी, लेकिन 80 से 90% लगभग लोगों पे काम करती है। कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, हमारी ओर से हम कोशिश करते हैं। तो पहली कोशिश आपकी घर पे होनी चाहिए। और जो आनंद देव जी ने बताया कि जो इन्होंने घर पे एक्सपीरियंस किया, काफ़ी अच्छा इनको बेनिफिट मिला। 20 साल में इतना अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने वो सिर्फ योग करके किया। तो मैंने कई बार कहा है कि योग जीवन में आपको साधना होगा। बिना योग आप स्वस्थ रहने की कल्पना कभी मत करना, और ना मेरे से करना। हम खुद भी तो योग करते हैं ना। आप मेरे से उम्मीद करते हो कि आसिफ भाई मुझे कुछ ऐसा बता दो। अरे आसिफ भाई क्या बताएगा, हम तो खुद कहते हैं कि वो करो जिसका हमने अनुसरण किया। अब आप करते नहीं हो, फोन करके कहते हो कि मुझे दिक्कत है। अब आप बताओ, कोई मेरे पास झाड़ा भी नहीं है, कोई इंजेक्शन भी नहीं है। आपको काबिलियत अपने अंदर लानी होगी। जब तक आप खुद के भीतर वो सामर्थ्यता पैदा नहीं करेंगे, आप समझ लो आप अच्छी हेल्थ डिजर्व नहीं करते हैं। आनंद देव जी ने वो सब कुछ किया घर पे हमारे वीडियो देख करके। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें देखा और उसका अनुसरण किया और उससे इनको लाभ मिला। अब जब ये यहाँ आए तो इनको लगभग 50 से 70% रिजल्ट आज इनको है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट इनको और अच्छा मिलेगा या मिल सकता है। क्यों? लेकिन जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत पारिवारिक कुछ कारण है, इसलिए उनको जाना होगा। लगभग हमने इनको 2 महीना यहाँ समय रुकने के लिए कहा था 2 महीने। 2 महीने आपने बताया था, लेकिन मैं घर की परेशानी और कुछ नौकरी की वजह से मैं यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं घर पे जाकर भी इनका जो बताया हुआ डाइट और जो सिस्टम है उसका पालन करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि पूरी 100 क्या मैं 200% सही हो जाऊँगा। इतना मेरे अंदर आत्मविश्वास आ चुका है। और ख़ासकर यहाँ जो माहौल है, ये जो सेंटर का माहौल है, इसके बारे में मुझे कहना है कि मुझे लगता है कि भारत में शायद IBS के लिए इतना अच्छा सेंटर कहीं नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो खासकर आशीष सर, जो एक इंसान के रूप में मैं इनको भगवान से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि इनका जो पर्सनल जो बिहेवियर से लेके हर
मतलब योद्धाओं के लिए इनका जो व्यवहार है और हर के लिए इनका जो स्नेह है, वैसा मुझे लगता है कि शायद कहीं किसी को मिले। अगर कोई भाई अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार आएँ, क्योंकि इनका अगर एक बार सानिध्य अगर मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कोई सानिध्य से ही 2 दिन 4 दिन के सानिध्य में अगर आदमी रह जाए तो खुद ठीक हो जाएगा। इनका इतना अच्छा व्यवहार है, इसकी मैं क्या कहूँ। तो मैं तो अगर कोई योद्धा यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो सर ने बताए हैं उसको आप घर पे पालन कीजिए, थोड़ा अपने मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये मन की बीमारी है और उसके लिए मन को मजबूत करना पड़ेगा और योगा का सहारा लीजिए। अगर नहीं हो तो यहाँ आकर मिले और 1 महीना से कम का समय लेकर यहाँ पर नहीं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो 1 महीना का समय ले और इनके सानिध्य में आके ले, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये 100% है और एकदम हो जाएंगे आप स्वस्थ। मैं आनंद देव जी, देखो मैं बताऊं, मैं शायद इतना बोलूँगा कि जितना इन्होंने हमारे बारे में बोला है, मैं कहता हूँ कि हमें इतने हकदार, अभी हम इतना हकदार नहीं है कि हमें जो इन्होंने शब्द बोले ये सब हम इतना कुछ अच्छे होंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ने हमें माध्यम दिया है कि हमें अगर IBS हुआ है तो हमें अच्छे के लिए हुआ है। बिल्कुल, ये बात हमने कई बार हमारे वीडियो में कहा है कि अगर हमें IBS हुआ तो अच्छे के लिए हुआ है। भगवान ने हम लोग कुछ बहुत अच्छा करवाने के लिए दिया है और इससे निकल के जो है हम लोग कुछ अच्छा करके समाज को ऐसा दे कि समाज हमें याद करे भाई, कम से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम बचा पाएं, ये हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी चीज जो हमने आपको यहाँ क्रिया योग की दीक्षा दी है, जिसका पहला चरण हमने आपको करवाया है, किया है आपने। इसमें वो अनंत ज्ञान है जो आपको आगे के क्रिया योग में आपको मदद करेगा, जो आपको हर दिन 2 पेज 3 पेज जितना आपको समय मिले इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हम आपको, मतलब आप हमें वादा करेंगे, शपथ देंगे कि आसिफ भाई हम इस पूरी किताब को पढ़ेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे साथ, मैं कहता हूँ कि एक तो हमने गीता ने बदला हमें और दूसरी इस किताब ने बदला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बिल्कुल मैं आप वचन देता हूँ, मैं इस किताब को पूरा पढ़कर और इसका निचोड़ मैं आपसे बात करके बिल्कुल बताऊंगा। तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन आपकी किताब पूरी हो जाएगी, चाहे 6 महीने में, 1 साल, जितना समय मिले आराम से पढ़ो। मैं जल्द से जल्द इसको पढ़ के मैं इसका जो है सारांश आपको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीच में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कई लोग साथ गड़बड़ करते हैं। 2 पेज पढ़े, 5-7 पढ़े, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन पूरा निचोड़ आखिरी में मिलेगा आपको इसका, इसलिए पूरा पढ़ना है आपको, है ना। तो आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अनमोल अनुभव हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। आप सभी योग साथियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बार फिर से प्रार्थनाएं। आखिरी शब्द यही है, जीवन में जो चाहिए उसको हासिल करने की योग्यता अपने भीतर पैदा करो, वही आपको सब कुछ देगी। आप सभी को